गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि सन 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि सन 1857 की क्रांति के परिणाम। तो बच्चों, क्योंकि यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, सन 1857 की क्रांति के परिणाम। इसमें सबसे पहला परिणाम तो बच्चों देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता स्थापित हो गई। तो बच्चों, क्या हुआ था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके शासन का अंत हो गया था और भारत पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। यह भी एक 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरा परिणाम देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग करके उनके स्थान पर भारत मंत्री का पद तथा उसकी काउंसिलिंग की स्थापना हुई। तो यह भी एक 1857 क्रांति का ही परिणाम था बच्चों। क्या, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ टेक्निकल को भंग करके उनके स्थान पर भारत मंत्री का पद तथा उसकी काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी। यह भी बच्चों एक 1857 क्रांति का ही परिणाम था। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों तीसरा परिणाम देखिए, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में एक घोषणा की जिसमें उन्होंने भारतीयों को उदारवादी शासन तथा अनेक प्रकार की सुविधा देने का वचन दिया। तो बच्चों, यह भी एक 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। क्या, यानी कि जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में एक घोषणा की जिसमें उन्होंने भारतीयों को उदारवादी शासन तथा उन अनेक प्रकार की सुविधा देने का वचन दिया था। ठीक है बच्चों, यह भी एक 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। इसी के साथ में बच्चों चौथा परिणाम देखिए, भारत में ब्रिटिश सेना के अंतर्गत अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो यह भी एक 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। क्या बच्चों, यानी कि भारत में ब्रिटिश सेना के अंतर्गत अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ठीक है बच्चों, यह भी एक 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। इसी के साथ में बच्चों पांचवा परिणाम देखेंगे, इस संग्राम के फलस्वरूप अंग्रेजों और भारतीयों में कूटता उत्पन्न हो गई, अतः अंग्रेज शासकों ने कालांतर में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो बच्चों, क्या था इस संग्राम में, इनके इस संग्राम के फलस्वरूप क्या था, अंग्रेजों और भारतीयों में कूटता उत्पन्न हो गई थी और अतः अंग्रेज शासकों ने कालांतर में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। भी बच्चों एक 1857 क्रांति का ही परिणाम था। इसी के साथ में बच्चों छठा परिणाम देखेंगे, बच्चों, इस संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय जागरण को बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो बच्चों, यह भी एक 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। क्या, कि इस संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय जागरण को बड़ा प्रोत्साहन मिला। यह भी एक 1857 क्रांति का बच्चों परिणाम था। इसी के साथ में बच्चों सातवां परिणाम देखिए, इस संग्राम के बाद भारत में वैधानिक शासन का विकास शुरू हो गया जो स्वाधीनता प्राप्त करने तथा लोकतंत्र की स्थापना तक निरंतर चलता रहा। तो बच्चों, क्या था, इस क्रांति के बाद ही, जो 1857 की क्रांति थी, इस संग्राम के बाद क्या हुआ, भारत में वैधानिक शासन का विकास शुरू हो गया जो स्वाधीनता प्राप्त करने तथा लोकतंत्र की स्थापना तक निरंतर चलता रहा। तो बच्चों, यह भी एक 1857 क्रांति का ही परिणाम था। इसी के बाद बच्चों आठवां परिणाम देखिए, इस क्रांति के बाद भारतीयों के मन में अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। यानी कि इस क्रांति के बाद जो 1857 की क्रांति थी बच्चों, इसके बाद क्या होगा, भारतीयों के मन में अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ जो स्वाधीनता प्राप्त करने तक निरंतर चलता रहा। तो बच्चों, क्या था, जब 1857 की क्रांति
हुई तो उसके बाद क्या हुआ, जो भारतीय थे उनके मन में अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जो स्वाधीनता प्राप्त करने तक निरंतर चलता रहा। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे। इस तरीके से यहाँ टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे, क्योंकि यहाँ टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।